हे फ्रेंड्स, वेलकम टू योर पाठशाला डेट पाठशाला। आई एम योर फ्रेंड और योर मेंटर। वेलकम करती हूँ आपका आपकी अपनी पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आपके आज जो हम लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अब हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी किया करेंगे। इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिज और फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे है, विश्व विरासत दिवस, जिसको हम क्या कहते हैं, विश्व यानी विश्व धरोहर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है जो, तो वो कब मनाया गया? अभी हमारा हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। अब ये क्यों मनाया जाता है? इसको मनाने का सबसे मेन रीज़न तो ये है कि जो हमारा मानव विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए और उससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन हेरिटेजन है उसको संरक्षित करने के लिए, और जो उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करने के लिए, उनके जो प्रयास हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसको चिन्हित करने के लिए। और जो ये अभी हमारा हाल ही में जो अभी 2021 में अभी ये हुआ है, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, तो इसकी जो ये थीम थी वो ये थी कि कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर, ये इसकी वो रखी गई थी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रायोगिक संस्थान ने क्या किया है? विश्व का सबसे सस्ता स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया विकसित किया? विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप द वर्ल्ड्स चीपेस्ट हाइजीन प्रोडक्ट ड्यूरोकिया? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद एंड आईआईटी दिल्ली। तो जो हमारी आईआईटी हैदराबाद है उसने क्या किया है? वर्ल्ड का चीपेस्ट क्या बनाया है? हाइजेनिक प्रोडक्ट बनाया है। किसके नेम से? ड्यूरोकिया के नेम से बनाया है आईआईटी हैदराबाद ने। और वो इस बात का दावा भी करता है कि जो इनका ये प्रोडक्ट है वर्ल्ड्स चीपेस्ट है और 99.99% कीटाणुओं का नाश करता है। और ये क्या किया है इसने, क्या कहते हैं, इसका जो वो था आपका, इसके शोधकर्ताओं ने अभी इस चीज़ को देखते हुए कि भाई जितना पेंडेमिक फैल रहा है, कोरोना वगैरह फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए इसे बनाया है, इसका प्रोडक्शन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कंपनी ने डिजिटल ट्रैवल सोल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया? विच कंपनी एक्वायर्ड द क्लियर ट्रिप कंपनी फॉर डिजिटल ट्रैवल सोल्यूशन? अलीबाबा, अमेजन, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी ये कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसने क्या किया है, सॉरी, ये जो हमारी कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसने क्या किया है, इसने जो ये क्लियर ट्रिप कंपनी है इसको क्या किया है, इसने एक्वायर कर लिया है। इसको क्लियर ट्रिप कंपनी को एक्वायर कर लिया है इसने फ्लिपकार्ट ने। और क्यों एक्वायर किया है इस कंपनी को इसने, फ्लिपकार्ट ने वो इसलिए एक्वायर किया है क्योंकि इस कंपनी को फ्लिपकार्ट ने, क्योंकि उसका अब जब बेनिफिट है आधा, अब इस कंपनी को भी मिला करेगा, फ्लिपकार्ट को भी मिलेगा। किस चीज़ का? इसके जो जितने भी अब बुकिंग होगी और उनका जितनी भी कैश डील होगी और स्टॉक होगा, वो पूर्ण रूप से किसके पास आएगा? फ्लिपकार्ट के पास आएगा। और फ्लिपकार्ट ही अब इन सब का देख रेख करेगी और उसको अब इसका बेनिफिट होगा। अब जो ये कंपनी है हमारी क्लियर ट्रिप, इसकी जो टोटल कंपनी की कीमत थी वो थी $4 करोड़ थी। तो जो इसको $4 करोड़ देके कंपनी ने, फ्लिपकार्ट कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया है। और वो अब क्या करेगी, जो हमारी फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसका स्टेबल ईयर क्या था हमारा? 2007 में ये फ्लिपकार्ट स्टेबल हुई थी। और जो इसके सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो हैं हमारे के कृष्णमूर्ति, यानी कि कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। और जो फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर हैं वो कौन थे? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ओके, नेक्स्ट है, नासा ने कब स्पेस क्रू प्रोग्राम 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? When did NASA announce the launch of the Space Crew 2 प्रोग्राम? अब ये नासा क्या है? नासा है हमारा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसने क्या किया है, अभी हमारा जो हाल ही में आने वाला है, हमारा क्या आने वाला है? वर्ल्ड अर्थ डे आने वाला है। उस पर इसने क्या किया है नासा ने कि हमारा 22 अप्रैल को, कब है हमारा वर्ल्ड अर्थ डे? 22 अप्रैल को। तो उस दिन इसने क्या किया है कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने की घोषणा की है स्पेस क्रू में, ठीक है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करेगा ये, और किसके साथ मिलकर कर रहा है ये काम? ये स्पेस एक्स के साथ और क्रू ड्रैगन
एयरक्राफ्ट फ्लाइट के तहत लॉन्च करने का निर्णय लिया है इसने। और जो ये क्रू ड्रैगन एयर स्पेस क्राफ्ट है वो अमेरिकी धरती से मनुष्य को लॉन्च करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जो अभी हाल ही में मई, जो लास्ट ईयर था, मई 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस क्रिकेटर को लीडिंग T20 इन द वर्ल्ड चुना गया? विच क्रिकेटर वॉज सिलेक्टेड एज लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड? तो जो हमारे विजडन अल्पनाक है, इसने अब के इसके रियल आंकड़ों के अनुसार 2021 के जो इसका एडिशन आया है उसमें इसने किसको, जर्क कॉली, किरान पोलार्ड, बेथ मुनी या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये हमारे किरान पोलार्ड हैं इनको क्या किया है, इसको एज अ लीडिंग T20 क्रिकेटर के रूप में इसने पेश किया, इसको इनको चुना गया है। किसने? विजर्ड अल्कमान ने। ठीक है, अपना जो ये नया एडिशन आया उसका 2021 का, इस ईयर का, उसमें इसने किरान पोलार्ड को। ठीक है, तो इसका ये है, इससे पहले इसने क्या किया था, जो विराट कोहली को 2010 में इसने क्या किया था, वनडे क्रिकेटर के रूप में नामांकित किया था। और उससे पहले इसने 1990 में इसने किसको, सचिन तेंदुलकर को वनडे क्रिकेटर के रूप में किया था। और 1980 में कपिल देव को। किसने? इसी ने, विजडन अल्पनाक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीबीआई के प्रमुख, ये मैगजीन जो है विजडन अल्पनाक, ठीक है, सीबीआई के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? हु वॉज द हेड ऑफ द सीबीआई हु हैड डाइड रिसेंटली? ठीक है, तो वो रंजीत सिन्हा थे, मनोज श्रीवास्तव थे, दुष्यंत देवदत्त थे या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये रंजीत सिन्हा थे ये थे सीबीआई के हेड, जिनका भी डेथ हुई है हाल ही में। तो ये कौन थे रंजीत सिन्हा? रंजीत सिन्हा जो थे बिहार के जो 1974 का जो आईपीएस का बैच था, आईपीएस का बैच था, उसके अधिकारी रहे थे। और क्या था इनकी, और भी इससे पहले ये 2012 से लेके 2014 तक सीबीआई के निदेशक डायरेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और इससे पहले इन्होंने क्या किया था, भारत तिब्बत जो सीमा पुलिस बल के महानिदेशक भी रह चुके हैं। और ये पटना, दिल्ली और मरेल सुरक्षा बल के कई अन्य वरिष्ठ पदों पर भी काम कर चुके हैं। इन्होंने कई सारे अधिकारी पदों पर काम किया है रंजीत सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वॉज वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड? अब ये वर्ल्ड वॉइस डे क्या है कि ये आवाज़ के महत्व को, कि हमारे जो डेली बेसिस पे हम अपनी आवाज़ हैं उसके महत्व को दर्शाने के लिए, कि हर साल कब, 16 अप्रैल को, एवरी ईयर 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, हमारा वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि हमारी जो आवाज़ है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसलिए हम उसको, इसी के लिए हम एवरी ईयर 16 अप्रैल को ये मनाते हैं। तो ये सबसे पहले कब मनाया गया था? ये 1999 में मनाया गया था ये। और जो इस बार का इसका सब्जेक्ट था इस डे का, वो था वन वॉइस मैनी वर्ड, ये इसका सब्जेक्ट था इस बार का। और जो इसको अच्छे से जो वो दी गई थी, इसको सन 2002 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑटोनोलॉजी के हेड एवं नेक सर्जरी जो इसके ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको आधिकारिक रूप तौर पर, ऑफिशियल तौर पर इस डे को मनाने के लिए नामांकित किया था। कब? वर्ष 2002 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव कौन बने? हु बिकेम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस मिनिस्ट्री के कौन से इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के कौन हेड बने हैं इस बार, सेक्रेटरी कौन बने हैं? नितिन रावत, अजय सेठ, विकास माथुर। तो जो हमारे अजय सेठ हैं हमारे, वो क्या बने हैं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड बने हैं, सॉरी हेड नहीं बने हैं, सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं। और जो कि अब वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तरुण बजाज की जगह होंगे। ठीक है, 98 बैच कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी थे ये भी, 1987 के। जो अजय सेठ हैं वो 1987 के क्या थे, आईपीएस अधिकारी थे कर्नाटक बैच के। और ये किसकी जगह लेंगे, तरुण बजाज की जगह लेंगे। और इन्होंने, जो अजय सेठ ने है, 2000 से लेकर 2004 के दौरान व्यय विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के निदेशक भी रह चुके हैं। मतलब अब ये, ठीक है, तो
इन्होंने अब ये सेक्रेटरी बने हैं, उससे पहले ये सब सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वाइस सेक्रेटरी रह चुके हैं। उससे पहले ये 2002 से लेके 2000 से लेके 2004 तक ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, वाइस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट के कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इन हाउ मेनी kilograms category did Vinesh Fogart win a gold medal the Asian Wrestling Championship? 51 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 49 किलोग्राम या 53 किलोग्राम? तो 53 किलोग्राम्स में विनेश फोगाट ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। जबकि 50 किलोग्राम में ही जो हमारे पूजा है उसने सीमा बिस्ला है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है इसमें, और पूजा ने 70 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। तो इंडिया के पास टोटल इन वर्ल्ड द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप से कितने 7 पदक मिले हैं कुल इंडिया को, जिसमें से 3 रजत पदक और 4 स्वर्ण पदक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे डिड द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेलिब्रेट? 34th, 32, 27th, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये हमारा CDAC है, इसको बोलते हैं हम CDAC, इसने अपना कौन से ईयर बनाया है? 34वां स्थापना दिवस मनाया है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर मनाया है इसने अपना 34वां। तो इसको वैज्ञानिक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया था किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्थापित किया था 1968 में। ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंडर आता है ये। और इसको स्थापित किया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, किसके लिए? जिसका काम मुख्य डिजाइनिंग करना और अनुसंधान एवं विकास संगठन को बेहतर बनाना है। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए इसकी स्टैब्लिशमेंट किया था। कब किया था? 1988 में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपको करंट अफेयर्स के और भी ऐसे ही आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।